Sorry जी, sorry everyone. ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति Sorry for this long दीदी। message. I will just delete it. ओम शांति दीदी। शांति दीदी। इट्स ओके दीदी। So we are going to start. अच्छा. ओम शांति। ओम शांति दीदी। बाबा को बुलाते, एक मिनट बाबा को बुलाते हैं, फिर शुरू करते हैं। मैं गीत लगा देती हूँ क्योंकि वैसे भी everybody takes about 2-3 more minutes to start. मैं भी करती हूँ।
सबका तू साथी, सबका सहारा, सबका तू साथी, सबका सहारा, सब आसरे हैं तेरे, मेरे बाबा, बाबा मेरे बाबा, बाबा मेरे। तुम सुख देते, दुख हर लेते, तुम सुख देते। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। की मुरली देखते हैं। ओम शांति। मन बुद्धि बाबा से टिके रहे। बाबा बार बार याद के लिए कह रहे हैं, तो जब मैं रिवीजन भी कर रही हूँ मुझे याद रहे बाबा मेरे साथ है, बाबा मुझे रिवीजन करा रहे हैं। जब हम मुरली भी सुनते हैं तो बार बार अपने आप को हमें याद कराना है, मैं आत्मा बाबा से सुन रही हूँ। निमित दीदी बैठी है पर मैं बाबा से सुन रही हूँ। और अभी मुझे रिवीजन कौन कराएगा? मुझे बाबा रिवीजन कराएगा। ऐसे अपने आप को रखेंगे ना तो हमारा रिवीजन के में ताकत आ जाएगी। ठीक है, एक मिनट, जस्ट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स गेट इनटू दैट फीलिंग एंड वी स्टार्ट। चलिए, आज क्या बोला बाबा ने, सार में क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा, तुम सभी मनुष्य मात्र के कल्याणकारी हो। तुम्हें बहुतों का कल्याण करना है। अशरीरी बनने के अभ्यास के साथ साथ सर्विस भी जरूर करनी है। ठीक है ना, अशरीर तो हमको बने ही रहना है। जैसे जो डीप अशरीरी होने की फीलिंग है वो कब आएगी? जब हम बैठक योग करें। पर हम जब बैठक योग में अशरीरी अपने आप को अनुभव करते हैं, उसका रिजल्ट क्या होता है? जब हम कर्म में आते हैं तो भी हम कर्म योगी बन जाते हैं। डीप अनुभव, गहरा अनुभव तो बैठकर ही होगा। पर मैं निरंतर बाबा के साथ जुड़ी रहूं। जैसे हम कोई कर्म कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चल रहा होता है ना, मन शांत थोड़ी बैठता है। आज भी बाबा ने बोला मन थोड़ी शांत बैठ सकता है जब तुम शरीर में हो। मन का काम है ये कुछ करता रहेगा अपना, कुछ कुछ बोलता रहेगा, बुद्धि निर्णय देती रहेगी, कुछ चलता रहेगा। पर मेरी बुद्धि में जब बाबा मेरे साथ रहेगा तो मेरी वृत्ति कैसी हो जाएगी? कल्याणकारी ना। यही आज का वरदान है, दृष्टि वृत्ति कृति कल्याणकारी हो। शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी। हम तो मास्टर शिव है, हर आत्मा मास्टर शिव है। सब अपने आप को देखो, जब कोई मुश्किल में होता है आपके पास आता है, आपका मन क्या करता है? ये ठीक हो जाए, आता है ना। किसी ने हमें बहुत परेशान कर दिया, वो तकलीफ में होता है तो हमारे मन में क्या आता है? छोड़ो ना, ठीक हो जाए, आता है ना। क्योंकि हम हैं ही मास्टर शिव। हम एक्चुअली हम ऐसे ही हैं। वो जो बदले की भावना और वो सारी चीजें जो हैं, ये कलयुग के अंत में आई हैं। ओरिजिनली हम ऐसे। तो अपनी वो वाली दृष्टि वृत्ति को हमारे को हॉर्न करना है, उस कैपेसिटी को हॉर्न करना है। तो दृष्टि मेरी कैसी हो तो कल्याणकारी होगी। सबको बोलने का थोड़ी मौका मिलता है,
और हमेशा हम बोल भी नहीं सकते, किसी को बोलना चाहते हैं तो भी नहीं बोल सकते, है ना। कोई हमको बोलता बार बार बोलते हैं यही बातें। तो दृष्टि कैसी कल्याणकारी होती है? गुणग्राही दृष्टि। बिल्कुल। और सब बताते जाओ। प्यार और एक्सेप्टेंस। प्यार एंड एक्सेप्टेंस। जी। सबका कल्याण कल्याण करने की दृष्टि, सब कल्याण की दृष्टि, सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना। दीदी रूहानी जब सोच बेहद की हो तब सबके लिए कल्याणकारी हो सकता है। और मन भी पवित्र हो। मन पवित्र हो, बिल्कुल। हाँ, विनय बहन क्या कह रहे थे? दीदी रूहानी दृष्टि। रूहानी दृष्टि में सारा कुछ आ गया। दीदी सबके गुण देखो। सबके गुण देखना। हमें जो बातें आप बोल रहे हो उन पर अटेंशन देना है, अपने आप को याद दिलाना है। हम कहते हैं मैं आत्मा, और ये भी आत्मा। कैसी आत्मा? बस उस पे आ जाए। जैसे मैंने सोचा मैं ज्योति बिंदु सितारा, थोड़ा सा थोड़ी देर बाद क्या लगता है बोरिंग, उसके साथ ऐड कर दो मैं कौन से वाली आत्मा। जैसे आज बोला बाबा ने निरंतर सेवाधारी, मैं निरंतर सेवाधारी। आप इसको याद रखोगे तो दिन कैसा निकलेगा, है ना। आप निरंतर सेवाधारी हो तो जैसे आपने बोला पवित्र दृष्टि रहेगी, और शुभ भावना, शुभ वो भी रहेगी, सबका कल्याण हो ये भी रहेगा। जो सब आपने बोला वो रहेगा ही, है ना। साथ में मैं आत्मा, क्योंकि जब शरीर देखते हैं तो क्या प्रॉब्लम आ जाती है। 1 मिनट अपने आप को देखो, और मैं आत्मा, और अपने सारे घर वालों को आत्मिक दृष्टि से देखो। अपने सामने लाओ घर वालों को। शरीर को तो हम देखते ही रहते हैं, हमें पता है। हम अभी आत्मा देख रहे हैं। बताओ क्या फर्क हुआ? पहले तो फर्क हुआ। दीदी सब अपने जैसे ही लगे। अपने जैसे लगे ना जी, क्वालिटी आ गई। और क्या हुआ? उनकी गुणों को याद आए, उनके गुण याद आए, उनके जो रिलेशन। हाँ जी बताओ। क्लोजनेस फील हुई दीदी, क्लोजनेस फील हुई। क्लोजनेस। दीदी शरीर से तो डिफरेंट डिफरेंट रूप नजर आते हैं, लेकिन आत्मा से एक ही रूप नजर आया। की रूप नजर आता है। हम कहते हैं ना मेरा बच्चा। दीदी सब लिमिट, पवित्र आत्माएं नजर आई, सब पवित्र पवित्र आत्माएं हैं। तो जब हम कहते हैं मेरा बच्चा, मेरा पति, वो मेरा जहां पे आ जाता है फिर गड़बड़ हो जाती है। जब हम आत्मा देखते हैं तो ये सारा कुछ होना शुरू हो जाता है। तो यही दृष्टि पवित्र दृष्टि। पवित्रता में क्या होता है? पवित्र का मीनिंग क्या होता है? हमने जैसे आपने बोला ना पवित्र, पवित्र मीनिंग, पवित्र जो आत्मा होगी ना, पवित्र दृष्टि होगी, अनअफेक्टेड। प्योर एंड अनअफेक्टेड। यस। अनइफेक्टेड कब होगी? जब शरीर नहीं देखेंगे। शरीर देखेंगे तो इफेक्ट आएगा। क्या इफेक्ट आएगा? ये छोटा है, इसको मेरी बात सुननी चाहिए, ये मेरा बच्चा है, उम्र में छोटा है ना। कोई अच्छा लगेगा, कोई अच्छा नहीं लगेगा। किसी के शरीर की बनावट देखना शुरू कर देंगे, उसके ऊपर लेबल लगा देंगे, गुड बैड, वो सब फिनिश हो जाता। तब भी वो हम कल्याण का की भावना रख सकते हैं ना। जब किसी के लिए हम इन्फ्लुएंस हो जाएंगे किसी के बिहेवियर, पास्ट बिहेवियर से, फिर तो नहीं होएगा वो। दूसरा बोला वृत्ति। वृत्ति क्या होती है? वृत्ति किसको कहते हैं? एटीट्यूड। एटीट्यूड, एटीट्यूड का मतलब देखने का तरीका।
मतलब देखने का हम नजरिया, मेरा नजर- पर्सपेक्टिव, कि मैं पर्सपेक्टिव किसी को कैसा देखती हूँ। एक वो है ना एटीट्यूड, वो उसका उसके एटीट्यूड में ऊंफ है, वो बड़ी अच्छी नजर आती है, आता है, वो उस तरह का वाला भाव नहीं है। माना मेरा जब एटीट्यूड कल्याणकारी होगा सबके लिए, ये मेरा पर्सपेक्टिव होगा, कुछ भी हो जाए मैंने तो कल्याण करना है। कोई कैसा है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, आई डोंट केयर। एंड व्हाई आई डोंट केयर, कोई क्या करता है, क्योंकि मेरा अभी क्या, मेरा एम क्या है, हमारा फाइनल एम क्या है, लक्ष्मी नारायण बनना, मासी का घर नहीं, बोला ना बाबा ने। अगर वो मासी का घर नहीं मीन्स मेरे को अपने ऊपर अटेंशन तो देना पड़ेगा ना। वो कोई क्या कर रहा है मैं उस पर अटेंशन दूं, कि मेरा जो एम है मैं उस पर अटेंशन दूं। एग्जाम होता है बच्चे का, तो क्या कहते हैं, सारी बातें छोड़ो, चलो टीवी छोड़ो, फोन छोड़ो, चलो बैठ के पढ़ाई करो। तो बाबा भी कह रहा है ये प्रैक्टिकल वाली पढ़ाई करो। प्रैक्टिकल पढ़ाई क्या है, अपनी कल्याणकारी दृष्टि को मुझे रखना है, मुझे और बातों में नहीं जाना, नहीं तो मैं फेल हो जाऊं, है ना। फिर ये हो गया पर्सपेक्टिव। फिर कृति, कृति मीन्स कर्म। जब मेरा कर्म हो, कर्म कैसा हो, कैसे पता चलेगा हमारा जो कर्म है वो कल्याणकारी। मैं तो बैठ के खाना खा रही हूँ, मैं तो बातें कर रही हूँ अपने दोस्त से, वो कल्याणकारी कब होगा? मेरे व्यवहार से पता लग जाएगा कि मैं क्या है। है ना। पर मैं अभी किसी फ्रेंड के साथ कॉन्वर्सेशन में हूँ, व्यवहार कैसा, मैं तो बहुत अच्छे से बात कर रही हूँ, सब अच्छे से बात कर रहे हैं, पर डिफरेंस क्या है? वाइब्स का भी फर्क, और बिल्कुल। वाइब्स वाइब्स कैसे बनती है, ठीक बोल रहे हो, पर वाइब्स व्हाट वी थिंक, मतलब एब्सोल्युटली व्हाट वी थिंक। तो जब हमारी सोच में ये है कि मेरे, तो मैं बात कैसी करूंगी, मैं व्यर्थ में जा पाऊंगी? नो। दूसरे के व्यर्थ को भी समाप्त करने की शक्ति आ जाती है। कल जो बात करी बाबा ने व्यर्थ की, तो व्यर्थ को समाप्त करने की शक्ति कैसे आती है, मैं पावरफुल बन जाती हूँ, तो सामने वाला वो बोल ही नहीं पाता। आप देखो, हम क्या देखो, आप दुनिया में भी अज्ञानता में आप देखो, जब हम पहले अपने जीवन जी रहे थे, हम क्या करते थे, देखो कोई स्मोक करता है ना, क्या कहता था, आई कांट स्मोक इन फ्रंट ऑफ माई फादर। वही, कोई हमारे सामने क्या क्या कहे, इनके सामने ये वाली बातें नहीं कर सकते। वो ऑटो प्रोसेस होता है, और वो आता है वाइब्रेशन से। और कई बच्चे अपने फादर के सामने स्मोक करते हैं, कई कहते हैं नहीं करेंगे। डिफरेंस किसका है? इसी का है, शक्ति का। एक फादर पावरफुल है, एक फादर नॉट सो पावरफुल। दोनों चाहते हैं मेरा बच्चा स्मोक ना करे, है ना। तो हम भी चाहते हैं हम व्यर्थ में ना जाएं। कब हो जाता है? हम जब ढीले हैं। तो ये कृति में मेरे कैसे आएगा, मेरे हर कर्म में जब 7 गुण इमर्ज रूप में होंगे। कल रात की क्लास थी, मुरली रिविजन ही था, उसमें भी वही वाली स्टोरीज याद थी। बुद्धा के सामने जो बंदा आया, उसने क्या कहा, मैं आपको गाली दे रहा हूं और आप मुस्कुरा रहे हैं। उसने बोला गिफ्ट तो तुम्हारा, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। हम उस व्यर्थ को एक्सेप्ट कब करते हैं, जब पूछते हैं अच्छा फिर क्या हुआ। दैट मीन्स आई एम इंटरेस्टेड इन दैट वन। जब मैं उसको सुनते हुए यॉर्निंग, कोई यॉन कर रहा है, कोई उधर देख रहा है, इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो दूसरा क्या कहता है, छोड़ो इनको, इनके साथ ये बातें करने का कोई फायदा नहीं, है ना ये। और बुद्धा की वो अंगुली माल डाकू की भी स्टोरी है। तो अंगुली माल डाकू में क्या हुआ, वो क्यों नहीं उनका वध कर पाया, क्योंकि वो अपने 7 गुणों में स्थित थे। जब बुद्धा की आत्मा बुद्धा की स्टेज में थी, वो अपनी सतो प्रधान स्थिति में थी उस समय, इसलिए।
तो वही सत्व प्रधान स्थिति जब मेरी है, तब मेरी दृष्टि वृत्ति कृति ऐसी होगी। और जैसे बोला थिंकिंग, सारा कुछ यहां से शुरू होता है। आज तो दीदी ने भी मुरली में क्या बोला, अपने आप से बातें करो, अपने आप को समझाओ, टॉक टू योरसेल्फ, टॉक ज्ञान स्वरूप टू योरसेल्फ, है ना। तो अपनी दृष्टि वृत्ति कृति से सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भाव, जब ऐसे होंगे तो सेवा निरंतर होगी ना, है ना। मेरे को देखते ही दूसरे की वृत्ति खुद की उसकी भी बदल जाए। जो हम क्या बात करते हैं, बार बार यहाँ बात करते हैं कि मेरे अच्छे एटीट्यूड से, मेरी अच्छी दृष्टि वृत्ति से दूसरे के अंदर की श्रेष्ठता इमर्ज हो जाए, ना कि उसकी कोई अश्रेष्ठ चीज से मेरे अंदर अश्रेष्ठता इमर्ज हो। उसने क्रोध किया और मेरे को देखकर वो शांत हो गया, ना कि उसके क्रोध को देखकर मैंने कहा बात ही ऐसी थी। बाबा कहते हैं ना, बड़ी ऐसी बातें करते हैं, बाबा आप होते आपको भी गुस्सा आ जाता, है ना। तो मेरे अंदर का श्रेष्ठ संस्कार इमर्ज रहे। और हमें कई बार रियलाइज नहीं होता ना हम क्या कर गए। जब हम अपना एनालिसिस करते हैं, हर घंटे में करें तो बहुत अच्छा, रात को सोने से पहले करना अच्छा, पर बार बार करना ज्यादा अच्छा क्यों है? सोने से पहले सारी बातें याद नहीं आती, आती है याद। आधा तो सोए पड़े होते हैं हम, हमें लगता है ओहो अब सो जाओ, कल चलो कल कर ले, होता है ना ऐसा। पर अपनी बात को हम बार बार देखते हैं ना, चलो घंटे में नहीं तो आपने 3-4 घंटे में देखा, ब्रेक में देखा। 3-4 घंटे देखना इजियर होता है बजाय कि 16 घंटे देखो, है ना। तो ये हो गई हमारी निरंतर सर्विस। अशरीरी का अभ्यास करेंगे तो सर्विस कर पाएंगे। अशरीरी का अभ्यास मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाबा ने बोला हुआ है कि विनाश के समय में वही काम आएगा। आप अशरीरी हुए बैठे हो, विनाश हो रहा है, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब बॉडी कॉन्शियसनेस में तो बहुत सारे फर्क पड़ जाएंगे, है ना। फिर क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? बाप भी ड्रामा की भावी के चुप कब हो जाते हैं? जब बच्चे बाप की पालना लेते रहते माया के वश हो जाते हैं, शादी कर कहाँ चले जाते हैं, आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं, तब, है ना। एक तो है हमने पूरी तरह बाबा को छोड़ दिया, चलो ये तो ज्ञान ही नॉनसेंस है, किसी ने बोल दिया, कई लोग ऐसे करते हैं। पर हम कब भागंती होते हैं? जब हम भी माया के वश होते हैं और हार खाते हैं। तो हम अपनी ये चेकिंग करें कि कब कब हम दिन में कितनी बार भागंती हुए। पूरे रूप से नहीं हुए, पता है ये ज्ञान बहुत अच्छा है, कर रहे हैं, पर हमारे को विदाउट रियलाइजिंग कर जाते हैं। और वो विदाउट रियलाइजिंग वाले हम कब बन जाते हैं? जब किसी अपने संस्कार की कमजोरी के वश होते हैं। एंड इसमें जो मुझे लगता है मेन क्या है, डर। मुझे ऐसे लगता है डर के साथ साथ आई थिंक अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। आई फील दैट अगर मैंने ये ना किया तो इसका रिजल्ट क्या होगा, एंजाइटी बन जाती है। दूसरों की बात, दूसरों की बात, अब वो कोई बात कर रहा है व्यर्थ की, कोई जैसे व्यर्थ की ही बात चल रही है ना, व्यर्थ की कोई बात चल रही है, हमें ये क्या लगता है, देखो इसकी बात ना सुनी तो ये तो नाराज हो जाएगी, ये तो मेरी फ्रेंड नहीं रहेगी, ये मेरा बच्चा दुखी हो जाएगा। जो भी जिसके साथ भी हम कॉन्वर्सेशन में, हम सोचते हैं पीपल प्लीजिंग वाला एटीट्यूड हमारा बन जाता है। हम कहते हैं नहीं नहीं ऐसे तो करना पड़ेगा। Otherwise, you also get to hear, you're so boring, you don't even listen and participate. So they don't want to talk to you. और अच्छा आप देखो, अगर मेरे को किसी ने बोरिंग बोला तो मुझे खराब क्यों लगता है? वो बॉडी कॉन्शियसनेस है। इनके लिए बोरिंग हूं ना, बाबा के लिए तो मैं बहुत इंटरेस्टिंग हूँ, क्या फर्क पड़ता है? सोचने दो कोई मैं बोरिंग हूँ, वो तो सुनने को कभी कभी मिलेगा। पर आप ये देखना, आप जितने मर्जी बोरिंग हो दुनिया के लिए, जब मुश्किल होगी आपसे पूछेंगे बताना जरा आपका बाबा क्या कहता है,
क्योंकि आप बाबा के बन चुके हो ना, कहीं ना कहीं से उनको बाबा की फीलिंग आपसे आएगी, कहीं ना कहीं आपके अंदर समाया हुआ है। आप रोज मुरली सुन रहे हो, मुरली का चिंतन कर रहे हो, अमृत वेला कर रहे हो, अपने आप को सुधार रहे हो, आप पूरा एफर्ट कर रहे हो। कैसे हो सकता है कि आपके थ्रू बाबा का उन्हें अनुभव ना होगा? थोड़ा हो ज्यादा हो, होगा तो जरूर। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो बोरिंग बोलता है ना, वो जरूर पूछता है बताना जरा क्या कहा, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें आपके जो स्टेबिलिटी है ना, वो तब याद आती है जब दुख में आ जाती है। और दुख में तो आज की डेट में सारी आत्माएं हैं, अनफॉर्चुनेटली, है ना। पर हम उसको भी अनफॉर्चुनेटली नहीं हमें कहना चाहिए। अगर बाबा कह सकता है मेरा बन के भाग गया ड्रामा की भावी, हाँ, तो हमें क्यों कहना चाहिए अनफॉर्चुनेटली? जब कोई चीज दुख में आए तो बाबा मिला ना, तो वो दुख को भी सलाम, बात मेरा दुख, तूने तो मुझे बाबा का बना दिया, है ना। तो बाबा कहता है हर चीज बाबा, ड्रामा वाह, बाबा वाह, और मैं भी वाह। अपने आप को वाह करना हमको नहीं भूलना है, क्योंकि हमारे में गुण है। नहीं, क्योंकि अगर हम बहुत मायूस हो जाएं, सैड हो जाएंगे ना, तो ज्ञान को फॉलो नहीं कर पाएंगे, राइट। बाबा ने बोला ना, नाम रूप में फंसते हैं। और बाबा ने बोला माया से डरना नहीं। डर हम ऐसे नहीं कह सकते जैसे आपको एकदम लगा ना संगीता बहन की डर, ऐसे वाला डर नहीं है, पर कोई नाराज ना हो जाए, ओह फिर ये मेरा नहीं रहेगा, फिर ये मुझे बोरिंग बोल देगा, है ना, फिर दोबारा मेरे साथ कॉफी के लिए नहीं जाएगा, ऐसे वाली बातें आ जाती। बच्चों के साथ भी कई बार बच्चों की हाँ में हाँ फालतू में मिला देते हैं, वो भी नहीं करना है। हाँ में हाँ भी नहीं मिलानी, उनको रिजेक्ट भी नहीं करना, दोनों चीजें करनी। तो बाबा का ज्ञान फॉलो करना, तभी तो बाबा कहते हैं कोई मासी का घर नहीं। और बाबा ने आज बहुत सारे इंटरेस्टिंग टर्म्स यूज करे। चलो आप बताओ कौन सी? खाना बाबा ने बेहद का पुरुषार्थ। क्या है बेहद का पुरुषार्थ? इस क्या कहेंगे बेहद के पुरुषार्थ को? निरंतर पुरुषार्थ, निरंतर पुरुषार्थ, एफर्ट करते रहना है। हाँ, छोड़ना नहीं, लगे रहे। तब कहेंगे बेहद का कि हम हारे फिर उठ गए, हारे फिर उठ गए, हार कर हम दिल शिकस्त नहीं हुए, तब कहेंगे बेहद। हाँ जी, नहीं हाँ जी, बाबा ने कहा कॉन्टिन्यूसली अपने तर्कस में ज्ञान के तीर भरते चलो। ज्ञान के तीर भरते चलो, तो बेहद का पुरुषार्थ होता चले। इसको करने के लिए ज्ञान की पॉइंट्स को अपने साथ हमेशा रखना। ज्यादा नहीं रख सकते तो एक तो रख ही सकते। अपनी गलती को ऊपर चिंतन करो, मन मनाभव कर उसे सुधारो। जहां आपको लगता है आपने ठीक नहीं किया, ज्ञान के मुताबिक नहीं किया, तो उसे सुधारो इमीडिएट। जो आपने बोला उसको सुधारो, अपने से बात करो। इसको क्या बोलेंगे? जो बाबा ने आज एक टर्म यूज करी, अच्छी लड़ाई। अच्छी क्यों है लड़ाई? क्योंकि हम सुधर रहे, माया पर जीत। अच्छी लड़ाई क्यों है? माया पर जीत, हम जीत रहे हैं। हम जीत रहे हैं। और अच्छी लड़ाई क्यों है? अपना कल्याण, दूसरों का कल्याण, बेहद का कल्याण। कार अपने संस्कार भी चेंज कर रहे हैं। हाँ, अपने संस्कारों को इम्प्रूव कर ले। और वो इंटरनल लड़ाई है। इंटरनल लड़ाई। और जो आपका एक्सपीरियंस कहता है वो बोलो, जो आपको लगता है, क्योंकि यहाँ तो कोई राइट रॉन्ग तो कुछ है ही नहीं। एवरीथिंग इज राइट, व्हाट यू फील इज राइट, है ना। अच्छी लड़ाई क्यों? सबसे अच्छी दुनिया को स्थापन करती है।
जो आपने बोला सबसे अच्छे संस्कार स्थापन होते हैं आत्मा में, फिर सबसे अच्छी दुनिया आती है, सतो प्रधानता हमें मिलती है, तभी तो प्रारब्ध भी कल्याणकारी है बहुत। क्योंकि इसका एम क्या है? एम कल्याण, इसलिए ये लड़ाई अच्छी। और कोई ये किसी को वायलेंस वाली, फिजिकल वायलेंस वाली लड़ाई तो है ही नहीं। और फिर बाबा ने बेहद के पुरुषार्थ के साथ बोला ना, बहुत नशा होना चाहिए, जिसको नशा होगा वो बेहद का पुरुषार्थ करेगा ना। जैसे कोई नशे में व्यक्ति होता है ना, वो गिरता भी है तो उसको फील नहीं होता मैं गिरा हूं, चोट भी लग जाती है, सड़क पे पड़ा होगा नशे में, पर क्या कहेगा? मैं तो राजा हूं। तो हमारे सामने दुख आया, पर मैं तो राजा हूं, ये तो अभी थोड़ी देर का दुख है, अल्पकाल का दुख है, अभी बना के बना। क्योंकि जब उसकी बुद्धि जहाँ सेट हो जाती है वही रिपीट करता है बारी बारी नशे में वो। तो हमारी बुद्धि कहाँ सेट है? बिल्कुल, तो हमारी बुद्धि कहाँ सेट है कि हम कौन बन रहे हैं? लक्ष्मी नारायण। नर नारायण बने, हर नारी लक्ष्मी बने। फिर लक्ष्मी जो है, बाबा ने क्या बोला लक्ष्मी के लिए और जगदम्बा के लिए? जगदम्बा श्रेष्ठ है लक्ष्मी से, क्यों? जगदम्बा पुरुषार्थ का रिप्रेजेंटेशन है और लक्ष्मी प्रारब्ध। और पुरुषार्थ भी में करते हुए वो क्या करती है जगदम्बा? सर्व कल्याण की भावना, सबको ट्रांसफॉर्म करते हैं अपने साथ। और उसको क्या बोलते हैं? कामधेनु, मनोकामना पूरी करने वाली। सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। मनोकामना पूरी करती है। और जगदम्बा के किस चीज का प्रतीक है? कन्या है, पवित्रता का। और वो जगत की माँ है। जगत की माँ मतलब बेहद की उसकी दृष्टि है, वृत्ति है। लक्ष्मी तो अपने बच्चों की, लक्ष्मी को, लक्ष्मी नारायण को वहां के सभी मनुष्य उनको माता पिता मानते हैं, पर कितने? सिर्फ उस राज्य का थोड़े से, है ना। और जगदम्बा कब आती है? जब करोड़ों पॉपुलेशन मैक्सिमम होती है सबके लिए। इसलिए जगदम्बा की पूजा ऐसे हुई। तो लोग जब जाते हैं दर्शन के और पहुंचते हैं कि मेरी मनोकामना पूरी होगी। कोई रिग्रेट होता है, रिपेंटेंस होती है, वो भी उसके साथ करते हैं। और जगदम्बा क्या करती है? मरहम पट्टी लगाती है। मरहम पट्टी किस चीज की लगती है? दृष्टि की, प्यार की। प्यार की दृष्टि से, एक्सेप्टेंस से, सारी जो बातें आपने बताई पहले उन्हीं से। एक माँ की दृष्टि से माँ की बच्चे को जो मिलता है, तभी जगत अम्बा माँ बोलते हैं उसको, राइट। और बाबा ने बोला तुम हो ब्राह्मण कुल भूषण। क्या अर्थ है इसका? ग्रेड ऊंचा है ना हमारा, ब्राह्मण कुल भूषण। भूषण क्या होता है? भूषण ऑर्नामेंट। It's like ornament, yes. तो कुल के आभूषण है, कुल का नाम रोशन करने वाले हैं। और ब्राह्मण कुल क्रिएट कौन करता है? शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा, भगवान का नाम रोशन करने वाले। तो मैं ब्राह्मण कुल भूषण कब हूं? जब मेरी दृष्टि वृत्ति कृति बाप समान हो, श्रेष्ठ श्रेष्ठ होगी। मैं मास्टर कल्याणकारी, तब। ब्राह्मण जब कुलभूषण है तो भूषण बाकी सबको अपनी आकर्षण से बाकियों को आकर्षित करता है। आकर्षित करते हैं। पुल होती है। कोई बहुत अच्छा व्यक्ति आता है तो सब कहते हैं
हम भी उसको मिलाते हैं, पहले भी करते थे ना हम ये। तो जब हम वो वाला बन जाते हैं तो हम ब्राह्मण कुल के आभूषण है। फिर बाबा ने बोला ना तुम्हारी ग्रेड बहुत ऊंची है, और ब्राह्मण कौन है? चोटी। चोटी कहाँ दिखाते हैं ब्राह्मणों की? बिल्कुल ऊपर। सिर के ऊपर। ऊपर माना, ऊपर का मतलब ऊंच स्थिति वाले, ग्रेड ऊंची हो जिसकी, जिसकी जो थिंकिंग है ऐसी। अच्छा, आज बाबा ने एक और टर्म यूज करी, बेहद का वैराग्य, हद का रजोगुण वैराग्य। ये पहले नोटिस में नहीं आया कि रजोगुण भी वैराग होता है। रजोगुण मतलब, रजस्वी गुण क्या होते हैं? एक सतो प्रधान होता है ना, और एक रजो प्रधान होता है। रजो प्रधान मतलब खाना भी जो सात्विक है और राजसिक है, उसमें अंतर क्या है? सात्विक इज सिंपल, मतलब जो हम खाते हैं फल लहसुन प्याज के। फ्रूट है, और राजसिक जो है वो थोड़ा उसमें सब कुछ ज्यादा होता है। आई मीन इट्स रॉयल फूड वी कैन से। हाँ, टेस्ट के लिए, हाँ टेस्ट सब अपनी वो। पैलेट को सेटिस्फाई करने के लिए होता है ना। तो जो To look good. रजोगुण संन्यास क्या होगा? वो बॉडी से कनेक्टेड है, वो आत्मा से कनेक्शन नहीं है। वो अपने शरीर को ले जाते हैं जंगल में, मन बुद्धि चाहे दुनिया में पड़ी रहे, है ना। और हमारा बेहद का संन्यास क्या है? मन बुद्धि से हम संन्यास करते, तो डिफरेंस हो गया ना। फिर एक और, याद अग्नि, ये अक्षर शोभता नहीं, योग अग्नि कहा जाता, जिससे विकर्म भस्म होंगे। योग अग्नि और याद अग्नि नहीं, क्यों? याद इज मोर से योग लगा रहे हैं। कैजुअल आई कैन से, बिकॉज तुम काम कर रहे हो, जो भी कर्म कर रहे हो, करते वक्त तुम याद कर रहे हो, दैट इज याद। सो इट्स नॉट दैट forceful, so it is not agni. Whereas when you sit for योग, तुम सब कुछ छोड़ के, भूल के, totally focused हो, so समेट कर, समाकर, अपने आप को बिल्कुल समाकर आत्मा बनकर करते हो। हाँ जी, स्थिर होकर, समाकर, तो तभी वो अग्नि का रूप लेती है ना। क्योंकि हम शक्तियां लेते हैं योग में। आप देखो, जब आग भी लगाते हैं तो जो होती है उसमें भी हमें फोकस होना पड़ता है ना। माचिस की तिल्ली को उस पे करा, ऐसे करा, फोकस होके वो राइट जगह पे लगाया तो वो तिल्ली जलती है। ऐसे ही करते रहेंगे, जलती भी नहीं है। इट इज मेंट फॉर दैट, पर होता नहीं है ना। फिर एक बारी आग लग गई तो वो बढ़ गई, है ना। हमने सुबह अमृत वेला किया, पावरफुल बन गए, फिर दिन भर याद में रहना इजी हो जाता है। योग अग्नि जब जब सुबह जल जाती है तो दिन भर याद तो बनी रहती। आप नोटिस करोगे जलता है, और अच्छा ना हो तो दिन कैसे निकलता है ना। एक तो हम अपने आप को फिर कोसते रहते हैं, क्या कर भी नहीं पाए, उठ के भी बैठे लोग, ये वाले संकल्प आ गए, ऐसा हो गया। अपने आप को उसमें जाने से हमें रोकना है, वो भी व्यर्थ में आ जाता है। समझ गए ना, अब कल के लिए मैं आज की तैयारी अच्छी करूंगी, जैसा मेरा आज का दिन बीतेगा उसके ऊपर डिपेंडेंट है मेरा नेक्स्ट डे का अमृत वेला। वो शीतल बहन है ना, वो एक बार बता रही थी, कहती हैं कि दीदी ने हमारे को रात को बुलाया और बोला ये सेवा है, ये करनी है, अभी इतने सारे लोगों ने आना है, मतलब हजारों की तादाद में आते हैं वहां। तो कहती है कि दीदी हमारे को ये दिन में बता दिया करो, प्लीज रात को मत बताया करो। फिर हमारे संकल्प चलते हैं तो हमारा अमृत वेला ऐसा वैसा हो जाता है। होता है ना ऐसे, कोई रात को बात हो जाए तो बाबा क्या कहते हैं, जब रात को अपने कमरे में सोने के लिए जाते हो, बातें नहीं, चुप। अगर बातें करोगे तो अमृत वेला इफेक्ट हो जाएगा। बातें चाहे साधारण हो,
व्यर्थ ना हो। ओनली कोई बात करनी है, ज्ञान की बात करनी है तो कर सकते, तो वो बाबा से कर लो और किससे कर लो। और जो एक और वर्ड जो दीदी ने यूज किया सतो प्रधान संन्यास के लिए, जो अभी याद आता है कि हमारा जो संन्यास है वो मौज का है, उनका जो है वो कष्ट का है। देखो जब हम उस संन्यास को एक्चुअली कर लेते हैं, क्या संन्यास है, सारा कुछ यूज कर रहे हैं, ठंड में हमारे को अच्छी रहने का स्थान मिला हुआ है, कपड़े हैं, हीटर चला के बैठे हैं, कंफर्ट में बैठे हैं। संन्यास तो सिर्फ मन बुद्धि का करना है, और उसको मन बुद्धि का संन्यास जब कर लेते हैं तभी मौज में आते हैं। और वो जब जंगल में चले जाते हैं वो मौज में नहीं होते, उनकी हाया जरूर होती होगी थोड़ी सी कि ठंड लग रही है, इसको सहना पड़ेगा। उनके अंदर एक लक्ष्य होता है कि हम परमात्मा को पाना चाहते हैं। ओके, या आरती बेन, यू वांट टू डू इट इन द क्लास और लेटर? If you disturb the class, I have a colleague who has just lost her friend who was 28 years old, and she's unable to handle it. So मैंने कल उससे ज्ञान की बात, मतलब I tried to talk to her, but telling someone that the body has gone, the soul is still there, or that your karmic account with that person finished, so he's moved on, वो नहीं impact हो रहा। She's had a breakdown literally, and I want to help her. So I thought मैं कैसे ज्ञान के through उसको comfort दूँ। We will talk then, and you tell me what is a good time with you. Is 11 good with you? जी दीदी, और I'll We'll call you in the we'll evening message if and it is okay fix with you. We'll message and fix. जी You give me your slots, then I'll tell you which one is okay with you. जी दीदी जी, थैंक यू। ठीक है ना? तो हमारा संन्यास क्या है, जब हम मन बुद्धि से डिटैच हो जाते हैं बातों से, चीजों से, तो हम सुखी हो जाते हैं। तो ये सत्व प्रधान संन्यास कितना पावरफुल है देखा जाए तो, उसको करते हुए भी सुखी, और उसके बाद सुख को प्राप्त करने के लिए 5000 वर्ष के लिए हम सुखी जीवन बनाते हैं। ये है सत्व प्रधान संन्यास। और जो दूसरा संन्यास है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब दुनिया में दुख आना शुरू होता है तो दुनिया को थमाने का काम करता है, पर उसका रिजल्ट परमात्मा की प्राप्ति नहीं। उनको भी मिलता है, बाबा कोई करे और बाबा ना दे ये तो नहीं हो सकता, पर डायरेक्शन क्योंकि थोड़ी हे वायर है, डायरेक्शन राइट नहीं है, रोड मैप एक्यूरेट नहीं है, तो फिर इसलिए मिलता थोड़ा है। फिर बाबा ने आज सर्प का मिसाल दिया, कछुए का भी दिया। सर्प का मिसाल अर्थात दीदी वो कैंचुली उतारता है ना, तो एक शरीर बदल दूसरा। So we take a new body, yeah. और वो उतार कर खुश होता है। ये भी एक बात है कि नया मिला। ऐसे ही हम भी अगर शरीर छोड़े, शरीर छोड़ने की जहां बात आती है कि शरीर छोड़ा नया मिला ना, उसमें हम खुश हो जाते। नया मिला, और नया कौन सा मिला? ऐसा मिला जिसके कभी हमने ड्रीम। और कछुए का मिसाल किस चीज को बताते हैं? अपना काम करो और फिर विड्रॉ कर लो। विड्रॉ नॉट कछुआ हमेशा विड्रॉ। विड्रॉ Withdraw from what? from From the what? situation, From situation, from people, from everything. from everything, body consciousness. हाँ, of course. कहाँ पे आ जाओ, मैं आत्मा ना, तो उसको कहेंगे विड्रॉ करना। और कछुआ क्या है? कछुआ धीर स्थिर भी है दीदी, धीरता है, स्थिर भी है। हाँ,
वो स्लोली स्टेडली सारा कुछ करता है और अपने अंगों को क्या करता है, अंदर समेट लेता है जब उसको बाहर कोई काम नहीं करना। तो मैं भी जब बाहर कोई काम नहीं कर रही, मैं भी अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस से समेट कर, समाने की शक्ति को यूज करके यहाँ बैठ जाऊं। तो मेरा सत्व प्रधान संन्यास हो जाएगा। और आज बाबा ने नर्क को क्या बोला, नर्क भी पहले क्या होता है, सत्व प्रधान, अब नर्क भी तमो प्रधान। नर्क सत्व प्रधान अर्थात सत्व प्रधान नर्क में क्या होता है, द्वापर युग हो गया ना, द्वापर का शुरू, वो कैसा होगा, योर थॉट्स। नए उस टाइम पे नए धर्म स्थापन होते हैं। बाबा कहते हैं पहले तो सिर्फ राजा रानी थे, द्वापर से वजीर आने लगते हैं, मतलब डिपेंडेंस बढ़ने लगती है। ये तो बोला है। पर उसको सत्व प्रधान क्यों बोला, डिपेंडेंस आने लगते, ये तो हमने थोड़ी सी नीचे आने वाली बात की। एज कंपेयर टू तमो प्रधान नर्क, तो नर्क मीन्स व्हाट, रोना, दुख, ठीक है ना। अब जब दुख आता है तो क्या करते हैं, द्वापर में शुरू में हम क्या करते हैं, रेखा बहन आप कुछ कहने लगे थे। दीदी वो द्वापर की स्टार्टिंग है और त्रेता का लास्ट है, तो त्रेता तक तो कोई दुख था ही नहीं, सुखी सुख था, तो वो स्टार्टिंग में सुखी होगा, अभी इतना मतलब इतना ज्यादा नहीं आया, राइट, और इतना ज्यादा नहीं आया तो परमात्मा को याद करना शुरू किया, बिकॉज वी एक्सपीरियंस देवियों की मूर्ति बननी स्टार्ट होती है। हाँ, तो उसमें क्या है, हम परमात्मा को याद करते हैं, एक अव्यभिचारी याद, एक ही याद में होते हैं, वो सतो प्रधान भक्ति होती है उस टाइम पे, एक को याद करते हैं, एकाग्र होते हैं। अभी अनेकों की याद बनी नहीं है ना, और सतो प्रधान एक वहां उसमें भी सत्यता है, उस भक्ति में, उस भक्ति में लोभ लालच नहीं है कि मैं तुमको 5 रुपए देता हूं तो मुझे तुम वापस मेरे लिए ये काम कर देना, नहीं तो ये 5 रुपए नहीं मिलेंगे। भगवान से बिजनेस डील करते हैं ना, वहां कोई बिजनेस डील भी नहीं है, और भावना जो है श्रेष्ठ रहती है। हाँ जी धीरेन भाई, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? नो गलत कर्म करके जो खुशी मिलती है वो तो बिल्कुल तमो प्रधान खुशी है ना। माना गलत कर्म करके सुख मिलता है, ये तो बात एक्यूरेट ना हुई ना देवेन भाई। वो जो सुख में है वो गलत कर्म के कारण नहीं है, and that is very temporary na? एक दूसरे से लेते हैं, देते भी हैं, वहां पे भी लेना देना अच्छा होता है शुरू में। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है धीरेन भाई, नर्क भी पहले सतो प्रधान, तो नर्क सतो प्रधान कैसे हो सकता है, ये बात है। सतो प्रधान मतलब वहां पे भी एलिमेंट ऑफ सत्यता और भावना वो श्रेष्ठ है। दूसरी बात, उस टाइम पर सब क्या कहते हैं, क्या बोला धर्म पिताओं ने, भगवान सर्वव्यापी है। क्यों बोला कि जब बोलेंगे कि भगवान सारी जगह तुझे देख रहा है तो लोग अधर्म की तरफ नहीं जाएंगे, तो उससे थोड़ा सा रुकावट आई। फिर जब कलयुगी दुनिया आ गई
तो क्या बोला मनुष्यों ने, बड़े हो गए ना, तमो प्रधानता बढ़ गई ना, तमो प्रधान बहुत बड़ा हो गया, यूथ बन के वो मेच्योर हो गया, तो वो क्या कहता है, भगवान है सारी जगह तो मुझे रोके। उसको समझ आ गई कि भगवान तो सारी जगह नहीं है, तो वो जो मर्जी करता है, तो वो तमो प्रधान। तमो मतलब ऑल नेगेटिव, सतो मतलब पॉजिटिव। तो वहां पे भक्ति भी पॉजिटिव है, वहां पे थोड़ा सा है कि हमें गलत कर्म नहीं करना, गलत कर्म का फल बैड होता है, ये सारी बातें हैं, इसलिए वो सतो प्रधान और तमो प्रधान, जो मुझे समझ आया। इसके ऊपर चिंतन और भी कर सकते हैं, ठीक है। स्लोगन है, साक्षीपन की स्थिति का तख्त ही यथार्थ निर्णय का तख्त। साक्षी हो जाएं, डिटैच हो जाएं, तो निर्णय यथार्थ क्यों हो जाता है? जब उस सिचुएशन में डिटैच्ड होंगे तो इट्स लाइक तुम नियमित होकर कुछ काम कर रहे हो, तो उसमें योर डिसीजन इज बेटर, accurate rather, because you are not involved in you are, मतलब तुम मोह में नहीं आ रहे जैसे। एंड दूसरा, यू आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड, है ना। हमारा डिसीजन इनएक्यूरेट कब हो जाता है? जब हम इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, बायस्ड और जजमेंटल हो बायस्ड हो जाते हैं। एक ने बोला तो हमने हाँ बोला, दूसरे ने बोला तो हमने ना बोल दिया, वो दैट मीन्स बायस है ना। अपने आप के लिए भी हम किसी बात के प्रभाव में आ गए, बाहर गए, एक सूट चाहिए था, दो और अच्छे देखे, प्रभाव में आ गए उसकी सुंदरता के, दो और खरीद लिए, पैसे वेस्ट। मेरा मंथली जो बजट है वो ऊपर नीचे हो गया। खाने के लिए तो हम करते ही हैं, मिठाई देखी अच्छी लगी, एक पीस खाया, मेरे लिए वो एक्यूरेट था, दूसरी खा ली, फिर पेट गड़बड़ हो गया, डाइजेशन सिस्टम ऑफ हो गया। तो जब हम डिटैच होकर देखते हैं कि अब मैं देख रही हूँ सामने मिठाई पड़ी है, मेरे लिए टेस्टी है, याद रखो खाना का जो स्वाद है वो अल्पकाल का है, चाहे आप 4 पीस खाओ, चाहे 10 खाओ, चाहे 1 खाओ, उसके बाद उसको समाप्ति होना है, वो सदा के लिए तो रहेगा नहीं, ये बात याद रखिए। तो फिर हम ऐसा नहीं करेंगे। चलिए, सदा के लिए भी नहीं रहेगा टेस्ट, एंड इट इज गोइंग टू हार्म यू, अगर एंड इट इज गोइंग टू हार्म यू। बिल्कुल, वो याद रखें कि ये हार्म करने वाला है। जो पूरी एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री है वो किस बात पर चलती है? इसी पर लालच, exaggerating things, आप लोभ को क्रिएट करती हैं। हाँ, बॉडी कॉन्शियसनेस, आप सुंदर दिखोगे, आपके ये काम जल्दी हो जाएंगे, ऐसा होगा। पूरी ब्यूटी इंडस्ट्री इस पर चल रही है। एडवर्टिजमेंट, चाहे वो कार की हो, चाहे वो कपड़े की हो, जूते की हो, किसी गैजेट की हो, है ना। अभी मेरा फोन जो है ना वो 5G पे नहीं चल रहा, तो आई वाज टोल्ड कि अभी लेटेस्ट वाला आईफोन ले लो, वो कितने का है, 78,000। लोभ है ना, लोभ क्या है, सबसे पहले मैं ले लूं, ये लोभ है। थोड़ा वेट कर लो, उसकी प्राइस 1/10 हो जाएगी, 1/10 नहीं तो 1/8 1/7 तो हो ही जाएगी, 100%, है ना। ये वाली सारी चीजें सबसे पहले मैंने खरीदा। बट दीदी एक चीज, तब 6GB आ जाएगी ना, 5G से 6G, then you have to upgrade. बिल्कुल, यही तो एडवर्टाइजमेंट है। what I require is essential, you know, I feel that हाँ, what I need, मेरे को जरूरत है 5G की, या if I need that phone, एग्जैक्टली। तो जितनी फोन की लाइफ है उतनी लाइफ तो हम रखें ना, उसको रिडंडेंट बना दें, फिर एक और ले लें, राइट। हमारे पास बेहद का जी है, गॉड। बेहद का जी, वेरी नाइस।
चलिए योग करें। कोई और किसी ने कोई अपने थॉट्स को शेयर करना है? दीदी, कल होमवर्क में आपने कहा था कि 10 परम हाँ धाम के नाम। बताओ बताओ, हाँ वो तो मुझे ध्यान नहीं रहा। मंजुल दीदी, बहन 10 तो पता है, लेकिन एक 11वां भी पता चला है कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर भी होता है। हाँ बिल्कुल, तो बताओ ना सारे, एक बार बताओ सारे दीदी, और सब अपनी चेकिंग करो। एक तो है ब्रह्मलोक, हम्म जहाँ चारों ओर सुनहरा प्रकाश है। हम्म एक है निर्वाण धाम, वाणी से परे। हम्म एक है शांति धाम, जहाँ चारों ओर शांति ही शांति है। राइट। एक है मुक्ति धाम, जहाँ हम सब प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हम्म एक है शिवपुरी, जो हमारे बाबा का धाम है। हम्म एक है निराकारी दुनिया, हम्म जो आत्माओं की दुनिया है। एक है परलोक, 5 तत्वों से पार है। मूल वतन है परे ते परे धाम। हम्म एक है स्वीट होम, मीठा घर हमारा। हम्म और और एक एक है फर्स्ट फ्लोर, परम। हाँ जी। है ना, क्योंकि हमारी सीढ़ी उल्टी है ना, जी दी। हम उसको थर्ड फ्लोर भी बोल सकते हैं, पर हमारी सीढ़ी उल्टी हम बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम शुरू तो वहां से करते हैं ना, जी। ऊपर से नीचे आते हैं, है ना। आप उसको फर्स्ट फ्लोर बनाओ या थर्ड फ्लोर बनाओ, जैसा सोचो उस हिसाब से। साकारी दुनिया में कहेगी तो थर्ड फ्लोर, जब ऊपर है तो कहेंगे फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर। बिल्कुल, वेरी नाइस, थैंक यू रेखा बहन फॉर रिमाइंडिंग अस। चलिए आज होमवर्क क्या लेंगे आप लोग बताओ, किस बात पर चिंतन करेंगे? सेवा में रहना। सेवा में। दृष्टि, कृति और वृत्ति पर दीदी। ओके, दृष्टि वृत्ति कृति की चेकिंग करेंगे, लिखेंगे हम कुछ ना कुछ, किस पॉइंट पर? बताओ कौन से पॉइंट को लोगे? सतो प्रधान संन्यास क्या है और रजो प्रधान संन्यास क्या है, थोड़ा लिखना, हमने यहाँ डिस्कस भी किया। अपना लिखना, एक होमवर्क का ग्रुप क्रिएट करें, है ना, उसमें सब होमवर्क डाल दो, ठीक है। पर टाइम, क्योंकि क्या है, दूसरे का होमवर्क पढ़ के नहीं लिखना है, अपना चिंतन कर, ठीक है। रिक्वेस्ट ये रहेगी कि हम होमवर्क डालेंगे, गिव यू द एंटायर मॉर्निंग, आप शाम को 5 बजे के बाद डालेंगे। लिख लो, अब जब मर्जी लिख लो, टाइप कर लो, फोटो ले लो, जो आपको कंफर्टेबल लगता है, पर डालना जरूर। सतो प्रधान और तमो प्रधान क्या, सतो प्रधान संन्यास और रजो प्रधान संन्यास। क्वेश्चन आप ग्रुप में डाल देना सविता, एंड एक होमवर्क ग्रुप बना लेते, सेम आप सब जितने भी हैं सबको उसमें डाल देंगे। रेनू, यू हैव दीपा बहन फोन नंबर? मेरे को दीपा बहन का फोन नंबर चाहिए। दीपा बहन अपने फोन से मुझे एक मिस्ड कॉल देना। ठीक है दीदी, अभी दे दूंगी। आपको भी मैं उस ग्रुप में डाल दूंगी। ठीक है दीदी। चलिए शाम के 5 बजे। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठे। आज हम अपने आप को शरीर से न्यारा अशरीरीपन की अवस्था का अनुभव करेंगे। अशरीरीपन में जब हम आ जाते हैं तो कल्याण की भावना ऑटोमेटिक इमर्ज होती रहती है, इजी हो जाती है। चलिए सब शरीर को स्थिर करते हैं, शरीर स्थिर, पीठ को बैक रेस्ट नहीं देंगे, पैर धरती पर रखें, हाथ हथेलियां कंफर्टेबल कर ले, थाइस पर रख लें, या जैसे भी, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। और सभी बातों से अपने ध्यान को हटाते हुए, मन बुद्धि को हटाते हुए
स्वयं पर फोकस लाएंगे। जो कुछ भी बातें आसपास चल रही हैं, हो चुकी हैं या होने वाली हैं, उन सब से अपने को फ्री करेंगे। Not important right now. और स्वयं को ज्योति बिंदु अनुभव करें। मैं सितारा माथे के बीच चमक रहा हूं। मैं इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, इस शरीर का मालिक, इस शरीर से बिल्कुल न्यारा अलग हूं। फील करें, पैरों से एनर्जी समेट रहे हैं और इस समेटते समेटते सारी एनर्जी ऊपर की ओर लेकर आ रही। पैरों से, टांगों से घुटनों तक, टांगों से कमर से, छाती से गर्दन तक, बैकबोन से लेकर, टेल बोन से लेकर ऊपर तक, गर्दन तक ले आना। हाथों की उंगलियों से हथेली से, बाजुओं से ऊपर शोल्डर्स तक और ऊपर खींचे इस ताकत को, एनर्जी को, और ऊपर चेहरे से भी होते हुए चेहरे के सभी अंगों से सारी शक्ति समेटकर मैं ज्योति बिंदु सितारा माथे के बीच चमक रहा। अपने आप को देखें बिल्कुल अलग। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। मुझसे पवित्रता का प्रकाश निकल चारों ओर फैल रहा। इस प्रकाश को फैलने दें। जिस भी स्थान पर आप हैं,
वो स्थान पवित्र बनता जा रहा है। और अब ऊपर की ओर उड़ते हैं। परम धाम, शांति धाम, मेरा अपना घर। मुझ आत्मा का कंफर्ट जोन, स्वीट साइलेंस, और यहाँ की संपूर्ण पवित्रता को अनुभव करें। यहाँ हम सभी आत्माएं अपनी परफेक्ट ऊंच से ऊंच पवित्र स्टेज में पवित्रता के सागर के किरणों के नीचे संकल्प करें। मुझ आत्मा से जो भी इम्प्योरिटी बची है, बाबा की किरणों से, इस योग की अग्नि से समाप्त हो रही। मैं अपनी संपूर्ण पवित्र स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। संपूर्ण पवित्र और शरीरी स्थिति। ऐसी स्थिति में अब मैं नीचे आ रही हूँ, अपने शरीर में प्रवेश करती हूँ। प्रवेश कर विश्व ग्लोब को देखी हूँ। जितनी आत्माएं हैं सभी को मेरी दृष्टि से, वृत्ति से श्रेष्ठता का, सुख का अनुभव हो रहा है। यही है वो श्रेष्ठ साक्षीपन की स्थिति। और आज इसी स्थिति का बार बार हर ट्रैफिक कंट्रोल पर भी अनुभव करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति।